नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। रामदास जी का स्वागत कर लेते हैं। बाबा जी, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार आपको। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जी, दर्शकों, बाबा जी के रंग अनेक। हालांकि कपड़ों से तो बाबा जी हमेशा एक रंग में ही नजर आते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व का अलग अलग पहलू है। ये पहलवान भी हैं और कोच भी हैं, रेसलिंग कोच भी हैं। इनके साथ प्रारब्ध के इस मंच पे आपने डब्ल्यूएफआई को लेके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आपने स्नेह भी दिया है। डब्ल्यूएफआई यानी भारतीय कुश्ती संघ, उसका इलेक्शन, उसके पहले पहलवान किस तरीके से सड़कों पर रहे, धरना किया, अनशन किया, प्रदर्शन किया, सारा कुछ चला। लेकिन आज डब्ल्यूएफआई के चुनाव होने जा रहे हैं। आइए जरा सीधे, रिजल्ट तो शाम को 3-1 बजे आएगा, लेकिन डब्ल्यूएफआई का अब जब वो चुनाव आज होने जा रहा है, तो पहलवानों के इस पूरे धरना, अनशन, प्रदर्शन, ब्रजभूषण शरण सिंह जो एक्स प्रमुख थे डब्ल्यूएफआई के, उनके विरोध में जो खड़े हुए थे, आज क्या स्थिति होने वाली है डब्ल्यूएफआई के इस चुनाव में, इस पर बात करते हैं बाबा रामदास जी से। बाबा जी, आज आपको मैं पहलवान जी कह के संबोधित करूंगा, क्योंकि आपसे पहलवानी पर बात करनी है। आखिरकार डब्ल्यूएफआई के चुनाव हो ही रहे हैं सर, क्या होना है इन चुनाव में? तब देखिए, जो डब्ल्यूएफआई का जो गठन है, ऐसा हुआ है, जो स्वरूप है, जो एफिलिएटेड बॉडीज, स्टेट बॉडीज होती है, यूनियन टेरिटरीज और उसकी, उसमें तो पहले दिन से स्पष्ट था। स्टेट बॉडीज के, हर स्टेट बॉडी से 2 वोटर को वोट देना है और वो सारी की सारी स्टेट बॉडीज जो हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह जी की है। इट इज क्रिस्टल क्लियर डे 1 से। सर, ये तो इसी फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए तो ये सारा प्रपंच रचा गया है, और सारा कुछ करने के बाद भी आज अभी इस वक्त 9:56 हुए हैं, 11 बजे वोटिंग शुरू है। सब लोग, सारे वोटर, जहां तक मेरी सूचना है, मैंने जुटाई है, जो सारे 50 वोटर लिस्ट में 50 नाम है जिनको आज अध्यक्ष पद के या बॉडी के चुनाव के लिए वोट डालना है। 50 के 50 लोग दिल्ली में आ चुके हैं। आज 11 बजे आईओए के कार्यालय में जो है चुनाव होगा। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और एक नहीं 10-10 कैमरे लगाए गए हैं, और एक रिटर्निंग ऑफिसर जो कि पूर्व जज हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके निर्देशन में चुनाव हो रहा है। एडॉक कमेटी चुनाव करा रही है, जिसके की अध्यक्ष हैं वुशु के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा जी। तो सारे वोटर्स आ चुके हैं, और शायद मेरा अंदाजा है 50 में से ब्रजभूषण शरण सिंह गुट को लगभग 44-45 के आसपास वोट मिलना चाहिए। उसमें हालांकि एक स्ट्रेटेजी और भी सुनने में आई है, वो उसमें क्या होता है, क्योंकि इस चुनाव को का पॉलिटिकल फॉल आउट भी है। ये इनफैक्ट पॉलिटिकल फॉल आउट ना होता तो ये चुनाव मई में हो गए होते, परंतु जो लोग कुश्ती संघ पे कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे थे, उन्होंने इसे जातीय रंग दे दिया था। आपको पता है सारा, वो सब लोग जानते हैं। तो कहीं कोई जाट वोटर नाराज ना हो जाए, जाट पॉलिटिक्स ना होने लगे, तो इन सारी चीजों को, और 5 राज्यों के चुनाव थे जो अभी इसी 3 दिसंबर को रिजल्ट आया है, आगे लोकसभा है, और इसे आज भी जो है जाट राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है। कल का जो घटनाक्रम आपको ध्यान होगा, जब उपराष्ट्रपति महोदय की मिमिक्री, मौकरी, उनका मजाक उड़ाया गया संसद परिसर में, संसद भवन के बाहर सीढ़ियों पे, तो उसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड चला कि अच्छा, अब तुम्हारा उपराष्ट्रपति जाट हो गया, और वो लड़कियां जो अपने इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी दिल्ली की सड़कों पे, वो जाट नहीं थी क्या? तो सर, इसे जाट अस्मिता का प्रश्न बनाया गया ना, और आज भी बना हुआ है।
तो सरकार जो है ना सर, बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है पिछले 1 साल से। वो और आपको तो मालूम है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी और नड्डा साहब हमारे जो है वो कितना सेंसिटिव है इन मामलों को लेके, कि वो एक वोट, सीट तो बहुत बड़ी चीज होती है, एक वोट भी खराब नहीं करना चाहते। तो इसलिए उन्होंने, हालांकि इस पूरे प्रकरण में कुश्ती का बहुत नुकसान हुआ। 1 साल से कुश्ती ठंडे बस्ते में है, फ्रिज में लगी हुई है। कुश्ती को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डीएफिलिएट कर दिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को। हमारी खिलाड़ी जो है वो न्यूट्रल पार्टिसिपेट करना पड़ा। वो अंतिम पंघाल ने जब मेडल जीता तो वो भारत का झंडा लेके विक्ट्री लैप लगाना चाहती थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पर उसे अलाउ नहीं किया गया, बिकॉज शी वॉज ए न्यूट्रल एथलीट, शी वॉज नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। जी अच्छा, आपने ये तो बिल्कुल ठीक है कि पहले दिन से ही पहलवानों ने जो अपना आंदोलन चलाया उसमें जाट अस्मिता को सामने रखा, और क्योंकि मामला तो खाप पंचायतों तक गया, कहाँ गया, गंगा किनारे गया, हरिद्वार में, तमाम तरीके से बड़े बुजुर्ग जो कहेंगे वो मानेंगे, और इस तरह की तमाम चीजें हुई। किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, ये सब ठीक है। लेकिन आपने जो अभी धनखड़ साहब के साथ जोड़ा है, मैं थोड़ा एक दूसरी बात आपसे कहूंगा। अभी इस वीडियो करने से ठीक पहले मेरी बात एक जाट समुदाय के ही वक्ता से हो रही थी। उन्होंने एक दूसरी उलट तस्वीर बताई। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ने ये ब्लंडर किया है, जाट एक जो हमारे धनखड़ साहब हैं उनकी जाति को लेके जो एक अपमान किया है, उसका बहुत खामियाजा भुगतने जा रही है विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस। उन्होंने तो यहां तक कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में लटले किले को खड़े हो जाएंगे, और कई गांव में ये बैनर पोस्टर लग जाएंगे कि साहब इस गांव में फलाने फलाने पार्टियों के लोगों का आना जाना मना है। तो ये ज्यादा बड़ा अस्मिता बनेगा, क्योंकि देखिए हम आप लगातार पहलवानी के मुद्दे को फॉलो कर रहे हैं, समझ में आती है बात। लेकिन जो चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, इस जैसे जो तमाम नाम हैं, इनके काम भी तो सामने आए हैं। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा या धनखड़ साहब का इफेक्टिव होगा? अगर मैं केवल जातीय समीकरणों पर बात करूं, तो आप क्या इसको इतना बड़ा पहलवानी का मुद्दा मानते हैं कि जो जाट वोटिंग को, क्योंकि ये पहलवान आंदोलनकारी एक्सपोज हुए हैं और ठीक ठाक एक्सपोज हुए हैं, हर मामले में एक्सपोज हुए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सरकार ने ठंडा करके खाया है। पहली बात, सरकार ने जो सबसे पहला काम किया, उन्होंने कहा कि गरम खिचड़ी मत खाओ, मुंह जल जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह जी को बाकायदे समझाया गया, गरम गरम खा रहे हो, ठंडा खोने दो। तो ठंडा हुआ कैसे? सबसे बड़ा ठंडा इन्होंने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को पूरे हरियाणा में बदनाम कर दिया कि बिना ट्रायल के इनका सिलेक्शन कर दिया। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को समझ नहीं आया कि हम सरकार के बिछाए जाल में फंस रहे हैं। इनको चाहिए था कि तुरंत जब विशाल कालीरमन के घर पे गांव में जब हो रही थी खाप पंचायतें, तो उस वक्त अगर मैं बजरंग पूनिया का सलाहकार होता तो मैं कहता कि बेटा तुम इन बड़े बुजुर्गों के सिर पे पगड़ी रखो, ठीक, और तुम बड़ा दिल दिखाते हुए घोषणा कर दो कि बुजुर्गों का आदेश सिर माथे, और मैं अपने छोटे भाई विशाल के लिए ये जगह खाली करता हूं, ये डिजर्व करता है, यही लड़ेगा। तो तुम पूरे हरियाणा के लिए हीरो बन जाते। और इतनी अकल उनको आई नहीं। वो एशियन गेम्स में गए, तमाम छीछा लेदर करा के, उधर से विशाल कालीरमन का परिवार चैलेंज कर रहा था कि हमारे बेटे को हरा के जा, इनाम रखा जाने लगा, और सुना है कि 1 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया इनाम। तो सर उसमें इतनी छीछा लेदर हुई कि भाई एक लड़का है, जूनियर बच्चा है, वो ललकार रहा है, तुम साले भाग रहे हो, 100 बहाना बना रहे हो, दुनिया भर का उल्टा सीधा तर्क दे रहे हो कि पहले भी बिना
ट्रायल के बिना सिलेक्शन के लोग जाते रहे हैं। अरे पहले गए यार, आज की बात करो। तो आप करते कराते सर फाइनल क्या हुआ? फाइनल क्या हुआ कि गए और बहुत बुरी तरह हार के आए। तो जब इनको पूरी तरह डिस्क्रेडिट कर दिया सरकार ने, तब भी सुनिए, डिस्क्रेडिट करने के बाद भी सरकार ने कहा कि नहीं नहीं अभी और ठंडा करो। सर आपको मालूम है जो खीर होती है, कुछ लोग गरम गरम भी खाते हैं, पर बहुत सारे रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि खीर को फ्रिज में रखी हुई, सर्व चिल्ड, बर्फ वाले तापमान पे भी खीर खाई जाती है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हरियाणा और पंजाब का रुख करें तो वो जो तमाम ब्रांड हैं, सहदेव ढाबे और ये ढाबे वाटा, वहां की ठंडी खीर सबसे ज्यादा फेमस है। गरम तो वहां मिलती ही नहीं है शायद। गरम खीर तो बल्कि बहुत कम लोग खाते हैं। खीर चीज ही ठंडी करके, चिल्ड, इट इज लाइक कोल्ड ड्रिंक। तो सरकार ने इनके एशियन गेम्स में पिटने के बाद भी इंतजार किया, 3 राज्यों का रिजल्ट आ जाने दो। अब आ गया है तो अब उन्होंने देख लिया कि ये मुद्दा पिट चुका है। तो कुश्ती को भी तो सोचना है ना, कुश्ती बेचारी सफर कर रही है ना। तो उन्होंने कहा चलो अब चुनाव करा लो। तो सरकार ने बाकायदा हरी झंडी दे के चुनाव करवाया है। हरी झंडी सरकार की तरफ से आई है सर। ठीक बात है। ये बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, आपने लगभग रिजल्ट की घोषणा ही कर दिया है। ये तो प्री पोल क्या कहें, ये तो मुझे लग रहा है पोस्ट पोल है। लेकिन जो आपने उसमें ये एंगल किया कि कहीं ना कहीं सरकार क्या इतना ठंडा करना चाहेगी कि कोई एक पद का समायोजन कर दे कि चलो भाई एक टुकड़ा तुम भी ले लो, इस तरह की कोई संभावना ऐसा देख रहे हैं क्या? अगर मैं आपकी बात से इस तरह का अंदाजा लगाऊं। ऐसा मांग थी खिलाड़ियों के। आपने पिछले दिनों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक फिर जाके अनुराग ठाकुर से मिले हैं। उन्होंने याद दिलाया कि आपने तो वादा किया था कि ब्रिजभूषण सिंह के परिवार का या उनका कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर ब्रिजभूषण सिंह का ही आदमी अगर वापस अध्यक्ष बन गया, अनिता शिवराज जो कि अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है, उन्होंने कहा कि फिर क्या रिफॉर्म्स होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। परंतु उनको ये पता नहीं है कि भैया 25 यूनिट्स हैं, 25 की 25 ब्रजभूषण सिंह की हैं। तो आखिर ब्रजभूषण सिंह से जुड़ा हुआ आदमी न चुनाव लड़ पाए, ये संभव ही नहीं है। वो आपको 25 की 25 यूनिट डिसॉल्व करके नए चुनाव कराना पड़ेंगे। फिर वो 25 यूनिट्स के जो लोग होंगे वो सब अगर नए चुन के आते हैं तभी ये संभावना है, जो ऐसा संभव है ही नहीं, डब्ल्यूआई के संविधान में नहीं है। भाई वो तो नई डब्ल्यूएफआई ने चुनाव कराएगी। जब डब्ल्यूआई खुद निलंबित है ठंडे बस्ते में, तो चुनाव कौन कराएगा? तो सब ये संभव नहीं था। तो ये कोशिश की थी पहलवानों ने। कल शाम तक कोशिश हुई है। कल शाम को बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपकी जानकारी के लिए आपके दर्शकों श्रोताओं को बता दूं। उसमें कहा गया है कि आज 4 बजे ही पहलवान जी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरे भैया 4 बजे तो मेला उजड़ जाएगा, तंबू वंबू उखड़ जाएगा, तब तुम लोग कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जी? तो मैं बता रहा हूं, कल शाम को ये जो ट्वीट किया गया है, ये अनुराग ठाकुर को धमकाया गया है। उनकी ब्लैकमेलिंग है ये मेरा आरोप है। और कल मैं उस बात का खुलासा अभी करने की स्थिति में नहीं हूं। इस ब्लैकमेलिंग का असर है। कल अंतिम प्रयास किया गया है कि चलो अध्यक्ष न सही, महासचिव जैसा कोई पद, और इस टाइप के 2 3 4 5 6 पद, मतलब पद देखिए 3 ही महत्वपूर्ण होता है, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष। बाकी तो एक तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष होता है, छठो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, हाई सचिव, हाउस सचिव, एग्जीक्यूटिव मेंबर, उपविष्ट होता है। तो उन्होंने बोला कि चलो एक महासचिव दे दीजिए और एक जो है
और 2 4 6 छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव मेंबर, हाई मेंबर, हाउ मेंबर, एक उप सचिव, एक उपाध्यक्ष दे दो। तो नेताजी ने साफ बना कर दिया, एक काम करो, सीधे मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, एक काम करो तो मैं पूरा ले लो, ले आओ। ये क्या होता है, अध्यक्ष हमारा और महासचिव उनका, काम है नहीं होगा, ये तो केजरीवाल बन जाएगा। जो दिल्ली में है, एक तरफ एलजी, एक तरफ केजरीवाल, एक तरफ अध्यक्ष, एक तरफ महासचिव, अध्यक्ष हमारा, महासचिव उनका, चल चुकी, मना कर दिया साफ स्पष्ट। ये कल की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक बात। अच्छा, 3 बजे के लगभग रिपोर्ट है सर, हवा में नहीं है, बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट बता रहा हूं। देखिए, WFI पर और पहलवानी पर आपके सूत्र इतने मजबूत हैं कि आप को ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि आप क्रेडिबल सोर्स से बोल रहे हैं। प्रारब्ध के इस मंच पर दर्शकों को पूरा भरोसा है और आप पर पूरा भरोसा है कि आप क्रेडिबल सोर्स से ही बोल रहे हैं और उसमें कोई बीच का आदमी है नहीं। आप सीधे उवाच, जिसने ये उवाचा है, उसके सूत्र से ही आप बोल रहे हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा रैपिड फायर खेल लिया जाए। 3 या 4 सवाल पूछूंगा, एक एक लाइन का और उसका एक एक शब्द का आंसर। रिजल्ट कितने बजे आ जाएगा सर? अनम्यूट है आप, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आज 11 बजे वोटिंग शुरू होगी, 50 वोट पड़ना है, 1 घंटे में वोट पड़ जाएगा। जैसे ही वोट पड़ेगा तुरंत काउंटिंग शुरू होगी। लोग बता रहे थे कि 12 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, पर मैं मान के चलता हूं कि चलो ना 12 तो 1 बजे तक आ जाएगा। ठीक। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इनमें से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है 2024 का या आगे आने वाले विधानसभा का, कांग्रेस से? वो भी नहीं सर, ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक की बीवी नचबलिए में ब्रा पहन के नाच चुकी है, उसको ये लोग पता नहीं कौन सा ब्लाउज बोलते हैं, पर हमारे जैसे लोग उसको ब्रा ही समझते हैं, क्योंकि हमने उस डिजाइन की ब्रा देखी है। ब्लाउज हम लोग नहीं, उसको ब्लाउज कह नहीं पाते क्योंकि है ब्रा, हमारे लिए वो ब्रा है। तो एक की बीवी जो है वो ब्रा पहन के नचबलिए में नाच रही है, और बाकी लोग जो है का ना कौन सा है वो 90 दिन चलता है सलमान खान वाला प्रोग्राम, बिग बॉस। बिग बॉस, एक बाकी लोग बिग बॉस में जाने के लिए पूरी कठोर मेहनत कर रहे हैं। ठीक बात। हाँ, और ठीक बात, ठीक। अब आगे यही फ्यूचर यही है सर, फ्यूचर यही है। तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि पहलवान और पहलवानी के नाम पर, कुश्ती के नाम पर भारतीय कुश्ती का 1-1.25 साल से सत्यानाश पीटने के बाद ये अपने अपने रास्ते लग रहे हैं। और अब कम से कम संतोष की बात यह है कि WFI का चुनाव हो रहा है, यानी भारतीय कुश्ती एक बार फिर अखाड़े में उतरेगी। जो सड़क पर, चौराहे पे, गलियों में घूम रही थी, खाप पंचायतों में घूम रही थी, उसका वापस एक बार रिंग में उतरना, यानी दंगल का वापस अखाड़े में उतरना, ये एक शुभ समाचार है। पहलवान जी, मैं आज आपको जानबूझ के पहलवान जी कह रहा हूं। बाबा जी, पहलवान जी, आपका बहुत बहुत समय दिया। और दर्शकों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो अभी ये वीडियो हम खत्म कर रहे हैं तो 10:12 हो रहे हैं। ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा तब तक WFI के चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी होगी और संभवतः हमारे कुछ दर्शक तो रिजल्ट आउट होने के बाद इस वीडियो तक पहुंचेंगे। तो आगे कुछ अगर हमें लगा कि इस पर बात करनी चाहिए तो हम एक बार फिर पहलवान जी, बाबा रामदास जी को कष्ट देंगे। आज के इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। बाबा जी और हमारी तरफ से आप सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।